बच्चों, फाइनली अमिड्स ऑल द कश्मकश आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हो ही गया, जिसकी श्योरिटी हो रही थी होगा नहीं होगा। फाइनली इट्स डन। बट हाँ, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था। बच्चों को जिस तरह से लग रहा था सवाल आएंगे वैसे नहीं आए। काफ़ी बच्चे खुश हैं पेपर से और काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं। सो देयर इज़ अ मिक्स रिएक्शन, एंड हर साल मिक्स रिएक्शन आता है जब भी आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो आज हम जो है सारा का सारा जो आपका प्रीलिम्स का पेपर 1 था उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे, किस तरह के क्वेश्चंस आए, जनरली कैसे आते हैं, व्हाट वाज द ट्रेंड इन 2013, 16 एंड लेटर ऑन, और अब क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है, एंड हमें किस तरह से अपने फोकस को शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट है। हमें जो है इनर रेट्रोस्पेक्शन की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, हमें कहाँ समझना है कि कहाँ पे पैटर्न मोल्ड कर रहा है, किस तरह से यूपीएससी गेम प्ले कर रहा है, कहाँ लैंग्वेजेस हो रही, लैंग्वेज पे प्ले हो रहा है, कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे प्ले हो रहा है, करंट अफेयर्स का कहाँ पे रोल कितना रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी का कल आपका पेपर हुआ था। तो जनरली जो आपके पेपर में एक क्वेश्चंस आते थे मैं आपको वो बता देती हूँ। आपके यूपीएससी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस 5 से 6 हुआ करते थे ऑन एन एवरेज। देन आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो होते थे वो 10 से 11 क्वेश्चंस होते थे, शुरू से रहे हैं आपके। देन ज्योग्राफी आपको अगेन 10 to 13 क्वेश्चंस देती थी, जिसमें आपका लेक्स, माउंटेन्स, आपका साइक्लोन्स, एंड देन आपका जो है नेशनल पार्क्स पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी बन के आता था। देन आपका जो है इसके अलावा मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। एग्रीकल्चर अगेन ज्योग्राफी का भी पार्ट काउंट कर लेते थे लोग, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट काउंट कर लेते थे। देन सम ह्यूमन ज्योग्राफी वाज आल्सो देयर। तो मिक्स ऑफ ज्योग्राफी आपको 10 से 14 क्वेश्चंस देता था। हिस्ट्री जो है, जो कि आपकी डिवाइडेड है एंशियंट, मॉडर्न और आपका मिडिएवल के अंदर, वो जो है आपको अराउंड 10 से 11 क्वेश्चंस दिया करती थी। बट इस बार इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अराउंड 18 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से थे। एंड कल्चर, जिसको हम हिस्ट्री के साथ इंक्लूड करके भी और सेपरेटली भी देखते हैं, तो कल्चर के अंदर हम आर्किटेक्चर की बात करते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते थे, बुद्ध स्तूपास की बात करते थे, जैना तीर्थंकरास की बात करते थे। तो उसको रिलेटेड जो आपके इतने क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो इतने नहीं आए, रादर टर्मिनोलॉजीज आई हैं। एनवायरनमेंट के हर साल 15 क्वेश्चन के आसपास आते थे, इस साल भी भर भर के क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट में आए हैं, पर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। साइंस एंड टेक आपको 10 क्वेश्चंस देती थी, इस बार 15 से 16 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक दे गई है। एंड पॉलिटी जो थी आपको 7-8 क्वेश्चंस दिया करती थी। आपको पॉलिटी इस बार 15 मार्क्स की आई, एंड पॉलिटी वाज टू इजी। जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, जिसने बेसिक पॉलिटी ढंग से पढ़ रखी है, वो बहुत अच्छे से इसको कर लेगा। देन हमारा सेक्शन होता था फेमस पर्सनालिटीज़ का, नहीं आया कुछ भी फेमस पर्सनालिटीज़ का। देन आपका होता था अभी इस साल सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कोरोना वायरस के, नथिंग। कोविड-19 कोई क्वेश्चन नहीं। हमने सोचा था फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोरेटोरियम वगैरह आएगा, या गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है डिमांड्स, ग्रांट जो हैं काफ़ी सारे दिए थे, 20 लाख करोड़ का ये दिया है वो दिया है, तो ये सब के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें था कि कोई प्रोटोकॉल पूछ लेंगे, कुछ आपका जो है मीटिंग्स पूछ लेंगे, कन्वेंशंस पूछ लेंगे, कुछ नहीं आया वहाँ से। ज्योग्राफी इस बार काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो मैं मोटा मोटा आपको पहले ये बता देती हूँ कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए। आपके एग्रीकल्चर इस बार क्रिएटेड वंडर। एग्रीकल्चर से आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जिसके अंदर आपका जो है एमएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। एमएसपी जो है आपका इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हो गया, एमएसपी आपका एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हो गया। तो ये एमएसपी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, आपके 3 to 4 क्वेश्चन इसमें थे। देन आपका एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड आपका एग्रीकल्चर के अंदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे कि सोलर पैनल्स, जो सोलर पावर आपके जो है पंप्स लगे हैं, तो वो इरिगेशन में कैसे हेल्प करते हैं, वो एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करते हैं, इस रिलेटेड आपकी काफ़ी चीज़ें थी। एंड देन आपका जो है बायोचार फार्मिंग जो है वो क्या होता है, ज़ीरो टिलेज क्या होता है, तो ये आपका जो है एग्रीकल्चर का भी पार्ट बन रहा था कहीं ना कहीं ये आपका जो है आपका साइंस एंड टेक के साथ भी कनेक्शन दे रहा था। तो एग्रीकल्चर के सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। राबी खारिफ क्रॉप्स आपसे पूछा गया है, आपसे जो है काइंड ऑफ शुगर केन के रिलेटेड में क्वेश्चंस आ गए।
तो एग्रीकल्चर का आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की अगर आपको नॉलेज लेनी है तो उसके लिए आप इंडियन ईयर बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आप काफ़ी सारा न्यूज़पेपर देखिए, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। आपका एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा डेटा जितना भी आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मिक्स करके पढ़ सकते हैं, बेनामी एंड ऑल, ये जो आपका रौतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, वो भी सब आप कनेक्शन में पढ़िए एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर काफ़ी उठ के आया है। बट खास बात देखने वाली ये है, एग्रीकल्चर में हमने सोचा था कि योजनाएं पूछेंगे, फसल बीमा योजना पूछेंगे, आपका ई मंडी, ई नाम, जो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, वहाँ से कुछ नहीं आया है, जबकि हमने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से कुछ आएगा। देन वी एक्सपेक्टेड कि हमारा पॉलिटी से आर्टिकल 370 रिलेटेड कुछ आएगा, CAA आएगा, NRC आएगा, नथिंग बीइंग आस्क्ड। ज्योग्राफी जो थी जिससे बच्चे बहुत डरा करते थे, ज्योग्राफी इज़ वन स्ट्रीम जो आपको काफ़ी ज़्यादा भाई पहाड़ याद करने हैं, बादल याद करने हैं, आपको लेक्स याद करनी है, रिवर्स याद करनी है, नेशनल पार्क्स याद करने हैं, आपको मिनरल्स याद करने हैं, आपको पोर्ट्स याद करने हैं, आपको एयरपोर्ट्स याद करने हैं, आपको थर्मल पावर प्लांट्स याद करने हैं। इतना सब कुछ आया ही नहीं। ज्योग्राफी से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आए कि ये वाला वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसको एनवायरनमेंट का पार्ट मान लो या उसका पार्ट मान लो। देन आपका ओशन का मीन टेम्परेचर का रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ गया। आपका खारिफ, आपका जो है क्रॉप का पूछ लेते कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप है वो, तो बताओ ये इसकी लोकेशन वाइज ये कौन सा पड़ेगा। तो इस तरह से थे कि जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, तो एक आधा। तो इट वाज जस्ट बेयर 7 क्वेश्चन। जो ज्योग्राफी आपको 10 से 14 क्वेश्चन दे सकती थी, इस साल ज्योग्राफी ने बेयरली 7 क्वेश्चन दिए, और वो भी बहुत टफ नहीं थे। इकोनॉमिक्स, इस बार इकोनॉमिक्स ने बैंड बजा दिया। जिस बच्चे ने 11th-12th की इकोनॉमिक्स 11th-12th की शांति से नहीं पढ़ी है, इन डेप्थ नहीं पढ़ी है, वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं हैंडल कर सकता था। इस बार इकोनॉमिक्स में पहले 10 से 11 क्वेश्चन आते थे इकोनॉमिक्स के, हमेशा आते आए हैं, जो कि न्यूज़पेपर की कलेक्शन में होते थे और एप्लीकेशन, ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर होते थे। इस साल 15 से 18 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हैं। और इकोनॉमिक्स की खासियत क्या है कि ये ज़्यादातर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं। 99% क्वेश्चन वर एप्लीकेशन बेस्ड। तो अगर आपने 11th-12th का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, आप उसको नहीं कर सकते। तो जो बच्चे कहते हैं कि हम साइंस लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, साइंस लेंगे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, प्लीज़ बी पेट्रीफाइड। इकोनॉमिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, आपको आगे कोई बंदा नहीं करवा सकता वो इकोनॉमिक्स उस लेवल की जो आप 11th-12th में सीखोगे। मैक्रो एंड माइक्रो are very important to understand with patience. You have to do hundreds of questions to understand the application of those topics that came in those exams. Again, the effect of MSP, the effect of demand and supply. Now, what is treasury bill? What is commercial paper? What is its effect? ट्रेजरी बिल के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे, एमएसपी के इफेक्ट पे बहुत क्वेश्चन थे, मनी विड्रॉल पे बहुत क्वेश्चन थे, एनपी के ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चन सोचे थे बट इतने नहीं आए। बट आपके जो है इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट इज़ वेरी टफ फेयर। आपको अगर एप्लीकेशन नहीं आता है, आप इकोनॉमिक्स नहीं हैंडल कर सकते थे। और इस बार अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आए हैं, विच मेक्स अ बिग नंबर। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो आप विनिंग या फिर लूजिंग पॉइंट के ऊपर आप डिसाइड कर सकते थे। हिस्ट्री जो है हर साल एंशियंट 4 से 5 क्वेश्चन देता था। मीडिएवल कल्चर के साथ मिक्स होके आपको जो है अगेन 6-7 क्वेश्चंस का कुछ बन जाता था, या 4-5 क्वेश्चंस का बन जाता था। 4 to 7 क्वेश्चन में कहीं पे भी लाई करता था। एंड मॉडर्न आपका 6 to 8 क्वेश्चंस होते थे, या 4 to 5 क्वेश्चंस आपके 4 to 8 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न में रहते थे। इस साल क्या हुआ है, एंशियंट वॉज फुल, एंशियंट भरा पड़ा था। अब एंशियंट को उसको चाहे कल्चर मान लो, बिकॉज टर्मिनोलॉजी बहुत थी कि बनियान क्या होता है, पुराने ज़माने में इसका क्या मतलब होता था, प्रतिहारस क्या होता था, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मोटी मोटी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट हम जो है टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। इस बार इन्होंने भर के टर्मिनोलॉजीज़ दे दिए हैं। हुंडी क्या होता है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके पास जो है टर्मिनोलॉजीज़ बहुत हैं जिस पे आपसे गेम खेल सकते हैं, और ये आगे भी खेलेंगे, ये चीज़ें आगे भी होंगी। तो अपना इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, अपना हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग करिए, जिसके लिए आप 11th-12th की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 6 to आपकी 10th क्लास 12th क्लास की जितनी भी हिस्ट्री होती है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एनवायरनमेंट एज यूजुअल इस बार भी बहुत भरा हुआ था।
पहले भी 15 क्वेश्चन देता था, इस बार भी इसने 15 क्वेश्चन दिए, बट इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं पूछा गया, कोई कन्वेंशन नहीं पूछा गया, काफ़ी सारे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इसमें पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, कोल के ऊपर, कोल ऐश के ऊपर फोकस किया गया है, देन आपका टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, बेंजीन किससे होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। आपसे जो है एनिमल्स के बारे में पूछ लिया गया है कि ये जो सर्टेन नाम दे दिए आपको, तो ये पूछेंगे ये एनिमल्स, ये जो इनके नाम हम ले रहे हैं, इनके बीच में कॉमन क्या है, क्या ये प्राइमेट्स हैं, क्या ये बर्ड्स हैं, क्या ये आपका जो है कोई और ऑर्गेनिज्म है। तो फौना रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया, फ्लोरा रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं थे। देन आपका ये वाला जो एनिमल है इसको प्रोटेक्ट कहाँ किया गया है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे की गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर कोई शेड्यूल 6 में है उसका क्या मतलब है। तो ये सारे आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सो इट वाज मोर ऑन स्टैटिक पार्ट दिस टाइम। तो इस बार आपका जो हम करंट अफेयर क्यों फोकस करते थे, ये स्टैटिक पार्ट में ज़्यादा चला गया एनवायरनमेंट। कल्चर से इस बार आपसे कोई भी आर्किटेक्चरल डिटेल नहीं मांगी गई है, किसी स्तूपा, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, किसी पपेट्री, पेंटिंग, इसकी कोई बात नहीं करी गई है। अगेन टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उसको हिस्ट्री में काउंट कर लो या कल्चर में काउंट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो कल्चर का पार्ट एज सच जो अगर आप देखें, कोई पर्सनालिटी नहीं पूछी इन्होंने, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात हुई है। तो टर्मिनोलॉजी के ऊपर सारा का सारा फोकस इनका गया है। देन साइंस एंड टेक काफ़ी भरा हुआ था, साइंस एंड टेक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। साइंस एंड टेक अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी आया है, जैसे कि बायोचार फार्मिंग क्या है, जीरो टिलेज क्या है, फॉर्टिगेशन क्या है, अगेन नैनो ट्यूब्स का यूज़ पूछ लिया गया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका 100 क्वेश्चन था। तो ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस आपका एग्रीकल्चर या प्लस आपका एनवायरनमेंट, इस तरह से आपका पूछा गया है। कोई नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। पॉलिटी वॉज टू सिंपल। पॉलिटी में आपका जो है पार्ट 4, पार्ट आपका फंडामेंटल राइट्स, आपका पार्ट 3, पार्ट 4A, आपका प्रियम्बल, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इस तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। तो लेवल पॉलिटी वाइज वॉज वेरी इजी, जोग्राफी वाइज इट वॉज इजी, एनवायरनमेंट इट वॉज स्टैटिक, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन करंट अफेयर, इट वॉज मोर ऑफ स्टैटिक। कल्चर, टर्मिनोलॉजीज, साइंस एंड टेक अपडेटेड सारा न्यूज़पेपर था वो। अब हम इसके एनालिसिस पे देखते हैं। पहले जो था आपका, हम जनरली मान के चल रहे थे कि आपसे जो है मॉरिटेरियम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं पूछे। कोविड-19 कुछ नहीं पूछा, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं पूछा, ज्योग्राफी वेरी लेस क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ। देन मूवीज़ रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता था, जैसे कि कभी पूछ लिया रामानुजम किसके ऊपर बनी है मूवी, या फिर रामानुजम कौन था, इस तरह से आ जाता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पूछी, फेमस पर्सनालिटीज़ नहीं पूछी, फ्लोरा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, फोना पे 1-2 क्वेश्चंस थे, नेशनल पार्क्स वगैरह काफ़ी पूछे गए थे। एनपीए के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका खास, आर्किटेक्चर में नहीं पूछा। टर्मिनोलॉजीज बहुत भर के थी, देयर वर 8 to 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, सीधा ये पूछा गया था। देन पोर्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। आरोग्य सेतु ऐप वगैरह पे बहुत सारी ऐप्स निकालती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर कोई नहीं क्वेश्चन था। देन आपकी जो है बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है, देयर वर नॉट इवन सिंगल योजना इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। आपका हेल्थ रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन था कि जो आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो किस लिए होती है, आपका इस तरह से एक आधा क्वेश्चन था हेल्थ वगैरह पे। देन आपका फसल बीमा योजना ये सब पे नहीं था। एमएसपी, देयर वर 4 to 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएसपी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जीरो टिलेज, फॉर्टिगेशन, बायोचार फार्मिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो ट्यूब्स, नेशनल पार्क ऑफ वेरी मच इन नंबर। कार्बन फुटप्रिंट, उसकी सोशल कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 11th का इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। देन आपके पोल्यूशन रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। तो इस पेपर को पूरा एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ क्लियर होती है कि सबसे ज़्यादा जहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लैक कर जाते हैं, सबसे पहले इस साल जो रही वो थी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को बहुत साइडलाइन करके चलते हैं कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स कौन सा बहुत ज़्यादा आनी है, थोड़ी कम ज़्यादा एक आधा तुक्का भिड़ के ठीक कर लेंगे, हो जाएगा। प्लीज़ नहीं होता है, आप अपने इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। आप लोगों ने, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सब में इकोनॉमिक्स ऑफर हो जाती है। आप जो 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, तसल्ली से 2 साल लगा के। आपको जैसे ही आप इस कंपटीशन अरीना में एंटर करोगे यूपीएससी के, आप नहीं कर पाओगे उतनी पेशेंस के साथ, आपको कोई नहीं करवाएगा एप्लीकेशन सिर्फ आपका 11th और 12th का टीचर करवाएगा।
तो या तो आप बड़े शांति से 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स अलग से ट्यूशन लेके करो, या फिर आप अपना सब्जेक्ट ही ऐसा रखो 11th 12th में कि आपको इकोनॉमिक्स साथ में मिल जाए, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब बाद में सीखा जा सकता है। इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन आ रहा है। इकोनॉमिक्स अगर आपने नहीं सीखी है तसल्ली से 11th 12th की ही स्पेसिफिकली, तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करो। गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स की तरफ। देन न्यूज़पेपर इज़ द की। न्यूज़पेपर की आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे यूपीएससी के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ पे भी लोटस सर्कल स्टडी सेंटर पे जो है आपकी न्यूज़पेपर की क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है वो सिखाया जाता है, और प्लस वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मार्क करके देते हैं, अंडरलाइन करके देते हैं पीटी और मेंस के हिसाब से। तो वो जो है आप रेगुलरली क्लासेस लीजिए, न्यूज़पेपर का बैच ज्वाइन करिए अगर आप यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं। इंडियन ईयर बुक के अंदर से एग्रीकल्चर चैप्टर ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हम जो हैं सबसे ज़्यादा यूपीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हमें ये नहीं समझ में आता कहाँ से क्या पढ़ना है, उसकी क्लैरिटी लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट की एक बुक बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप वो बेस्ट मटेरियल अलग अलग इंस्टीट्यूट से, किसी इंस्टीट्यूट से किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जहाँ पे उसका नाम है वहाँ से लीजिए। जहाँ से न्यूज़पेपर आप जो है चाहे यूट्यूब पे ढूंढिए, कहीं पे भी करिए, किसी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप न्यूज़पेपर ज़रूर करिए, न्यूज़पेपर ही आपको जिताएगा, न्यूज़पेपर ही आगे लेके जाएगा, ठीक है। आपका स्टैटिक पार्ट आपको बेसिक देता है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट से आपको कुछ आ गया, वेल एंड गुड है, जैसे इस बार एनवायरनमेंट ने दिया, बट आपका जो ग्रोथ है, आपके जो क्लियरिंग पेपर है, आपका मेंस और आपका इंटरव्यू, ये सब आपके न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट है। अपने न्यूज़पेपर को स्ट्रॉन्ग रखिए, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा। एंड आपका जो है स्टैटिक पार्ट के अंदर से भी आपको बेसिक्स अपने जो है 9th 10th 11th 12th इनको क्लियर करते चलिए। एंड हमारा जो टारगेट होता है कि 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, वो सबसे गलत है। हमें जो है क्लियर होने के लिए 60% क्लैरिटी चाहिए होती है, उसके लिए आपको 80% पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप लोग क्या करते हो, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। इसका प्रॉब्लम ये होता है आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमें अपने नेगेटिव्स भी कम रखने हैं, पॉजिटिव्स बढ़ा के रखने हैं। तो नेगेटिव्स को कैसे कंट्रोल होगा, जो क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। तो ये था एनालिसिस। आप लोगों ने जो है देखा, अभी समझा अपने पेपर को, और देखो जिन जिनको लग रहा है कि हम क्लियर कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी जो है 1-2 दिन का रेस्ट लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो मेंस की। एंड आपको जो है इंटरव्यूज़ भी आपके मेंस वगैरह सब मैचिंग होंगे। न्यूज़पेपर अपना स्ट्रॉन्ग रखना। एंड जिनको लग रहा है कि नहीं हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे फिर पैटर्न चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता होता। अपना न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स, अपना ज्योग्राफी, अपना हिस्ट्री, ये सब स्ट्रॉन्ग करते चलो, इसको रीड करो। एक बार क्लियर नहीं हुआ, 2 बार होगा। आपको गवर्नमेंट भी बहुत अटेम्प्ट्स देती है, आपको लगन करनी है। 1.5 साल आपसे यूपीएससी मांगता है फुल फोकस का। और आपको लगता है कि मेरा फोकस आधा, प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे की पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हो। आप कितना फोकस होकर पढ़ रहे हो, कितना अडाप्ट कर पा रहे हो, कितना आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो सामने वाले से, आपके टीचर से, आप कितना अटेंटिव हो उस टाइम पे, वो बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड आई एम श्योर आप नेक्स्ट टाइम में या फिर इस टाइम में आप अपना जो है यूपीएससी क्लियर कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर। माई डिटेल्स विल बी गिवन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो और इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन टेक दैट। एंड आप फर्दर जो भी हेल्प लेना चाहें मैं आपको कर दूँगी। थैंक यू फ्रॉम पूनम, लोटस सर्कल स्टडी सेंटर।